हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235 occur in nature in an atomic ratio 140:1, assuming that at the time of Earth's formation the two isotopes were present in equal amounts. Calculate the age of Earth. यहाँ पे हमें दोनों का टी हाफ दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे दोनों का इनिशियल अमाउंट को n0 पकड़ें और करंट अमाउंट को n1 और n2 पकड़ें, n1 है यूरेनियम 238 का और n2 यूरेनियम 235 का, तो हमारे पास यहाँ पे n1/n2 का वैल्यू दिया हुआ है 140। अब हमें पता है कि n एट टाइम t इज इक्वल टू n0 इंटू e पावर माइनस लैम्डा टी। तो हमें अब ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हमारे पास n1 आ जाएगा n0 इंटू ई पावर माइनस लैम्डा 1 टी और n2 आ जाएगा n0 इंटू ई पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू टी। तो अब अगर हम n1/n2 करेंगे तो हमें मिलेगा n0 तो कट जाएगा, तो हमें फिर मिलेगा ई पावर माइनस लैम्डा 1 टी बाय ई पावर माइनस लैम्डा 2 टी। तो इसको अगर हम लोग ऊपर ही लिख दें तो हमारे पास आएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 टी। अब यहाँ पे हम ई को हटाने के लिए बोथ साइड में लॉग लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ln ई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 टी। अब इसका बेस भी ई है, तो यहाँ से ln हट जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 टी। इसे लिख लेते हैं लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 टी। अब लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है ln 2/t हाफ। तो अभी हमें ये इसका वैल्यू नहीं पता, तो हम इस फॉर्मूला से लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास आएगा ln n1/n2 इज इक्वल, यहाँ पे ln2 कॉमन आ जाएगा, फिर हमें मिलेगा 1/t हाफ ऑफ यूरेनियम 235, जिसको हम लोग 2 पकड़ा है यहाँ पे, तो इसका टी हाफ को भी ऐसे ही लिखते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, माइनस 1/t1। t1 किसका है, यूरेनियम 238 का हाफ लाइफ, यहाँ पे इनटू टी भी होगा। तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में टी का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन से टी के लिए वैल्यू निकालना होगा ln n1/n2 बाय ln 2 1/t2 माइनस 1/t1। अब इसका वैल्यू पुट कर देना है, n1/n2 इज 140, उसके बाद ln 2 और यहाँ पे t2 होगा हमारा ये वाला वैल्यू, तो ये हम लिख लेंगे 7.13 इंटू 10⁸ ईयर, माइनस हमारा t1 आएगा ये वाला वैल्यू, ये हम लिख लेंगे 4.5 इंटू 10⁹ ईयर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा t आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे ln 140 का वैल्यू गिवन है, तो हम वही वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हमारा आएगा 4.94 और ln2 तो हमें पता ही है कितना आएगा 0.693। तो अब ये सब वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद हमारा t आएगा
6.04 into 10 to the power 9 years। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, जो कि है एज ऑफ अर्थ। t equals to 6.04 into 10 to the power 9 years. So I hope you understood the video. Thank you and all the very best.